नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने देश के सबसे स्वस्थ और इम्यून स्कूलों की सूची का अनावरण किया और एक ऐसी सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो देश के भविष्य को स्वस्थ रखे। हेल्थ के चैलेंजेस आएंगे, प्रदूषण की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट बदल रहा है, कुछ देश ज्यादा गर्म हो रहे हैं, उससे ज्यादा बैक्टीरिया पैदा करके नए किस्म के वायरसेस आ रहे हैं जिसके पास मॉडर्न मेडिसिन पे कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सोचो कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। वो वायरसेस आएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा, हमें नए एंटीबायोटिक्स बनाने पड़ेंगे या हमें वापस आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन की ओर जाना पड़ेगा या हम मिक्सचर सबका करना पड़ेगा और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम सब स्वस्थ रहें। लेकिन फिर भी स्वस्थ रहने के अलावा भी फिर भी ये चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। ये स्ट्रगल जो है ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, इसमें कभी बाधा, कभी ये रोक नहीं आने वाली। आइए इकट्ठा होकर एक ऐसी सोच आगे बढ़ाएं जो हिंदुस्तान के भविष्य को स्वस्थ रखे, हमारी जो यहाँ बाल बालिका बैठी हुई हैं उनको भी स्वस्थ रखें। कपिल सिब्बल ने इस अवसर पर बच्चों और अध्यापकों से देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की। इस देश के सामने मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के सामने है शिक्षा और रोजगार। कोई बहस हो रही है शिक्षा और रोजगार के बारे में? कोई बहस नहीं हो रही। किस किस्म की इस देश में शिक्षा होनी चाहिए, किस किस्म के स्कूल होने चाहिए, किस किस्म का करिकुलम होना चाहिए, कितनी स्वच्छता स्कूल को मिलनी चाहिए, कैसे बच्चों को एम्पावर किया जाए, जब यूनिवर्सिटी जाए तो किस किस्म की यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, उसमें किस किस्म की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे साधन होने चाहिए, कैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट फ्रीडम का मायना क्या है, किस किस्म का इंटरनेट फ्री ना होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मायना क्या है, कमर्शियल स्पीच का मायना क्या है, गरीबी हम कैसे हटाएंगे, पानी स्वच्छ लोगों को कैसे देंगे, अर्बनाइजेशन कैसे करेंगे, बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा और किस किस्म का रोजगार उसको उनको मिलना चाहिए। हमारी आर्थिक नीति के अंतर्गत देश किस ओर जा रहा है, किस किस्म की स्किल्स की जरूरत है। अगर हमें वो स्किल्स लानी है तो किस किस्म की शिक्षा यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, किसान का उत्पादन कैसे बढ़े, और जो हम आयात कर रहे हैं विदेशों से, चाहे वो फर्टिलाइजर की आयात करें, गैस की आयात करें, पेट्रोलियम की आयात करें, हम कैसे अपने आप को एम्पावर करें कि वो आयात कमती हो, टेक्नोलॉजी का कैसे हम इस्तेमाल करें। कपिल सिब्बल द्वारा जारी की गई इस सूची में गुड़गांव के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल को देश का सबसे स्वस्थ और इम्यून स्कूल घोषित किया गया, जबकि दूसरा स्थान फरीदाबाद के सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल को मिला।